जम्मू कश्मीर के राजौरी की, जहां पर रहस्यमय बीमारी से मौत के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। जांच के लिए गृह मंत्रालय ने विशेषज्ञों की टीम भेजी है। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए ये टीम पहुंची है। रहस्यमय बीमारी से 3 परिवारों के 17 लोगों की मौत हुई। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से इस पर सवाल भी उठाए थे। ये मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया गया था, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। अब इसमें जांच जो है वो की जा रही है, टीमें पहुंच रही हैं। उसके बाद रिपोर्ट जब सामने आएगी तब तस्वीरें साफ होंगी कि आखिरकार ये रहस्यमय बीमारी क्या है जिसकी वजह से इतने लोगों की जान चली गई। 17 लोगों की मौत हुई थी। सोचिएगा जरा, जम्मू के राजौरी में रहस्यमय बीमारी से मरने वालों की संख्या 17 रही। और वहीं आपको बता दें कि एकाएक करके इन मरीजों ने दम तोड़ा था। मरीजों ने अस्पताल में भर्ती होने के कुछ दिनों के भीतर मरने से पहले बुखार, दर्द, मतली और बेहोशी की शिकायत दी थी। तो सोचिएगा जरा किस तरीके से ये बीमारी ने इन पर अपना कहर बरपाया कि इन लोगों को पहले बुखार हुआ और उसके बाद जब बुखार हुआ तो सीने में दर्द, शरीर में दर्द और साथ ही साथ बेहोशी की हालत इनकी होने लगी। जब अस्पताल में भर्ती हुए थे तो ये सिम्टम्स जो हैं इनमें देखे गए थे और उसके बाद एकाएक कर इन लोगों की मौत होती चली गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया कि आखिरकार ये रहस्यमय बीमारी कौन सी है, किसकी वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। और इस पूरे मुद्दे को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता के साथ उठाया था, जिसका असर भी अब देखा जा रहा है। तो रहस्यमय बीमारी से मरने वालों की संख्या 17 रही और वहीं अब इसकी जांच की जा रही है। उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय टीम जम्मू कश्मीर की राजौरी जिले में पहुंची थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद यहां पर बधाल गांव के एक दूसरे से जुड़े 3 परिवारों में हुई मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए टीम का गठन का आदेश दिया था और उसके बाद से लगातार यहां पर जांच जो है वो की जा रही है। तो देखिएगा कि किस कदर यहां पर 17 लोगों की मौत हुई और रहस्यमय तरीके से इन 17 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हर किसी को अपनी जान की परवाह है कि ये जिस तरीके से कहर इस बीमारी का इन लोगों पर बरपा है, कहीं ये जो कहर है ये इन लोगों तक ना पहुंच जाए। और इसी के चलते जो है अगर बात की जाए तो इलाके में अभी भी डर का माहौल देखा जा रहा है। इलाके में अभी भी जो है डर का मंजर बना हुआ है। हर कोई अपने लिए चिंतित है, अपने अपनों के लिए चिंतित है, अपने परिवार वालों के लिए चिंतित है। और वहीं बता दें कि अभी तक अधिकारियों ने बताया है कि जम्मू के SMGS अस्पताल में इलाज करा रहे 6 बच्चों में से आखिरी यास्मीन कौसर की शाम के वक्त जब मौत हुई थी तो उसमें भी बिल्कुल सही वही सिम्टम्स देखे गए थे। और उसके बाद देखिए इसमें बच्चे भी शामिल थे जिनकी उम्र जो है वो काफ़ी कम बताई गई है। इन बच्चों की मौत भी इस रहस्यमय बीमारी से हुई है। और आप देखिए 7 से 12 दिसंबर के बीच गांव में 2 परिवारों के 9 अन्य सदस्यों की मौत हुई थी। उसके बाद देखते ही ये आंकड़ा जो है वो 17 तक पहुंच गया था और 17 लोगों की मौत हुई है। हमें बता दें कि इस मामले में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों ने मौतों की जांच की, लेकिन अभी तक सटीक कारण का पता नहीं चल पाया। गृह मंत्री ने अंतर मंत्रालय विशेषज्ञों की एक टीम गठित की है और वे यहां पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अन्य एंगल से घटनाओं की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है और साथ ही साथ ये भी बताया कि असली कारण सामने आने के बाद पूरी जानकारी दी जाएगी कि कौन सी ये बीमारी थी, क्या वजह रही जिसके चलते इतने लोगों की जान चली गई एकाएक करके। इलाके में अभी भी डर का माहौल देखा जा रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि 16 सदस्यीय टीम राजौरी जिला मुख्यालय पहुंची और सोमवार को शहर से 55 किलोमीटर दूर पहाड़ी गांव का दौरा करने की भी संभावना जताई गई थी। और देखिएगा जरा, पहले से ये संभावना जताई जा रही थी, लेकिन ये टीम गांव में पहुंची जहां पर जांच पड़ताल की जाएगी और यहां पर अलग अलग एंगल से पूरे मामले की जांच की जाएगी। केंद्रीय टीम पीड़ितों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगी। मौत के कारणों को समझने के लिए देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। बता दें कि ये जो बीमारी है इसमें मरीजों ने अस्पताल में भर्ती होने के कुछ दिनों के भीतर मरने से पहले बुखार, दर्द, मतली और बेहोशी की शिकायत की थी। इससे पहले जम्मू कश्मीर सरकार के प्रवक्ता ने बताया था कि जांच और नमूनों से स्पष्ट रूप से पता चला है कि ये घटनाएं जीवाणु या फिर वायरल मूल की किसी संक्रामक बीमारी के कारण नहीं थी। हालांकि अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, उसके बाद रिपोर्ट सामने आएगी कि ऐसी कौन सी बीमारी थी, क्या ये वजह रही जिसके चलते 17 लोगों की मौत हो गई। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए। अजय देखिए,
जिस तरीके से राजौरी में 17 लोगों की मौत हुई रहस्यमय बीमारी से, उसके बाद इस मुद्दे को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता के साथ उठाया। अब इस मुद्दे पर जांच की जा रही है, इस मामले में जांच की जा रही है। क्या अपडेट है नया? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि लगातार आप देखें तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के राजौरी गांव इस वक्त चर्चा में है, राजौरी का एक जो बड़ाल गांव है वो चर्चा में है, वो इस चीज़ को लेकर है कि कैसे रहस्यमय तरीके से लगातार जो मासूम लोग हैं उनकी जान जा रही है। कल भी एक 17वीं जो मौत हुई है, जिसमें 9 साल की एक बच्ची जो है उसने अपना दम तोड़ दिया और एक ही परिवार के अब 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें मोहम्मद असलम के जो है वो 6 बच्चे और उनकी माँ जो है वो शामिल है। अब गृह मंत्रालय की जो टीम है वो वहां पहुंच चुकी है और ये टीम जो है, जो इंटर मिनिस्ट्रियल टीम है, ये तमाम जो अलग अलग चीज़ें हैं, चाहे वो फूड है, चाहे वो पानी है, चाहे वो वहाँ पर खाद्य पदार्थ हैं, चाहे वो ज़मीन है, तमाम चीज़ों की सैंपलिंग करके उसको इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास करेगी कि आखिरकार क्या वजह है, किस तरह से मौतें हो रही हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। कोई ऐसा केमिकल ऐसा है उस जगह पर जिसका सेवन इन लोगों ने किया, उससे मौत हुई, फूड में कोई कमी थी, या तमाम चीज़ों में कोई ऐसी परेशानी है, वो चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही हैं। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम जांच में ये कह चुकी है कि वहाँ किसी भी तरह की बीमारी इन लोगों में नहीं पाई गई है जब उनका स्वास्थ्य चेकअप हुआ था, जबकि जो न्यूरोटॉक्सिन्स हैं उसकी प्रेजेंस जो है उसमें पाई गई है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे, पहले वॉमिटिंग होती थी, बुखार होता था और उसके बाद बच्चे बेहोश हो जाते थे। ब्रेन डेड किस्म का एक ये कहा जा सकता है टर्म इसे कि बच्चे हो रहे थे, जिसमें ये बताता है कि उनके दिमाग में कोई इस तरह के टॉक्सिन जो है वो एक्टिवेट हो जाते थे, जिसकी वजह से वो दम तोड़ देते थे। तो उसी चीज़ को लेकर ये जांच होगी। 17 लोगों की मौत हो चुकी है। अब दहशत इस कदर है कि वहाँ पर गाँव के भीतर लोग जो हैं इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि अगला नंबर किसका हो सकता है और कौन इसका शिकार होगा। प्रशासन की तरफ से अगर आप देखें तो तमाम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और उसके साथ साथ जो है अब सेना भी उन इलाकों में जो है वो लोगों की जो है सुरक्षा के लिए जुटी है, ताकि किसी भी तरह से जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया हैं लोग वहाँ से कोई चीज़ का सेवन ना करें। वहाँ एक वाटर रिसोर्स था, बावली थी, वहाँ पे उसको बंद कर दिया गया है। जिन लोगों के घरों में मौतें हुई हैं उन लोगों में आने जाने के लिए लोगों को मनाही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ देखी जा रही हैं। बिल्कुल अजय, इसी के साथ देखा जाए तो देखिए अभी लोगों की कई जगहों से आवाजाही पर मनाही कर दी गई है। जांच वहां पर अब की जा रही है। जल्द से जल्द ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये वजह क्या है जिसके चलते एकाएक कर इतनी जान चली गई। सबसे बड़ी दुखदाई बात उसमें ये है कि एक युवक जिसका नाम मोहम्मद असलम है, उसके 6 बच्चे थे और 6 के 6 बच्चों की मौत हो गई। आखिरी बच्चे की कल शाम को मौत हुई है। इससे पहले उसके 5 भाई बहन की मौत हो चुकी थी। बहुत दुखदाई है ये, बहुत पीड़ादायक है ये, जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों की जान वहां जा रही है और ये बीमारी हर किसी को अपनी चपेट में ले रही है। लोगों को किस तरीके से सांत्वना वहां दी जा रही है, प्रशासन द्वारा क्या कुछ उनकी सेफ्टी के लिए अभी किया जा रहा है, किस तरीके से उन लोगों को समझाया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद असलम जो है उनके घर के 7 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 6 बच्चे, उनके जो सारे बच्चे थे उनकी मौत जो है वो हो चुकी है। उनकी माँ जो है इस बीमारी के चलते या इस जो सस्पेक्टेड जो डिजीज़ है जो अभी तक पता नहीं चल पाई है उससे उनकी मौत हो गई है। तो यही जो है सबसे बड़ी दहशत की वजह है। 3 परिवारों के जो है 17 लोगों की मौत हुई है। 4 बच्चे जो है पहले मोहम्मद फजल के मारे गए थे। इसी तरह से ये तमाम जो चीज़ें हैं लोगों को परेशान किए हुए हैं कि आखिरकार क्या है। मैं आपको बताऊं सिलसिला शुरू कैसे हुआ था। सिलसिला शुरू हुआ था जब उसी गांव में, बड़ाल गांव में ही एक रिलीजियस फंक्शन में लोग इकट्ठा हुए, वहां पर उन्होंने खाना खाया और उसके बाद अपने अपने घरों में चले गए। कुछ दिन बाद वहां पे बच्चे बीमार हुए, जिसके बाद पहले 6 बच्चों को अस्पताल लाया गया। इसी तरह से कुछ और लोग बीमार हुए और उसमें 9 मौतें जो हैं वो पहले हुई। जिसके बाद जो है सुरक्षा स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम बनाई और तमाम जांच की गई कि आखिरकार क्या हुआ है। कुछ दिन तक ये चीज़ें थम गई, मगर अब लगभग 1 सप्ताह पहले एक बार फिर से मोहम्मद असलम के परिवार के जो लोग थे वो बीमार हो गए और उसके बाद उनको अस्पताल लाया गया। जब उनको अस्पताल लाया गया वो बीमार हुए, एक एक करके उनकी मौत होने लगी। तो फिर प्रशासन एक्टिवेट हुआ और उन्होंने फिर देखा कि क्या है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है पुलिस की तरफ से, सिट बनाकर इसकी जांच की जा रही है कि क्या इसमें कोई क्रिमिनल एंगल तो नहीं, ऐसा तो नहीं कोई जो या इन परिवारों से जो है वो रखता हो रंजिश हो और उसके तहत तो इनको कुछ ऐसी चीज़ दी गई हो। तो ये तमाम पहलुओं की जांच हो रही है। अब इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जो है केंद्र सरकार की वो यहाँ पहुँची है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे आए हुए हैं।
वजह जो भी हो, मगर इस वक्त दहशत उस गांव में इतनी है कि उस गांव के लोग एक दूसरे के घरों में कोई खाना नहीं खाता, आना जाना पसंद नहीं किया जा रहा है और हर किसी को डर और दहशत इस चीज की है कि आखिरकार हो क्या रहा है उनके साथ, क्या बीमारी है? बिल्कुल बिल्कुल जो है जाहिर सी बात है, एकाएक कर आंखों के सामने जब लोगों ने अपनों को जाते देखा है तो दहशत का माहौल तो रहेगा ही। हालांकि उम्मीद यही है कि बहुत जल्द इस समस्या से निकला जाए, रिपोर्ट सामने आए, समाधान इसका निकाला जाए ताकि वहां पर ये जो डर का माहौल बना हुआ है ये खत्म किया जा सके। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए।